स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। इसका बेसिक करते हैं। इसको बेसिक को अच्छे से समझना। बेसिक अच्छे से समझ गए तो आपको एक्सरसाइज बहुत इजी लगेंगी। आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हमने प्लेलिस्ट में जाकर देखना, अलग से वीडियो बना रखी है, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के देखना। अच्छा, ये एक्सरसाइज चैप्टर 3 और चैप्टर 4 हैं जो काफ़ी इजी हैं, देखने में काफ़ी इजी लगते हैं, बट इनकी कैलकुलेशन है पूरे मैथ्स में इनकी जितनी कैलकुलेशन नहीं है किसी में भी। तो इजी के साथ में बोरेबल भी है। बोरेबल क्यों है? क्योंकि लेंदी प्रक्रिया है इनके अंदर। देखना आगे क्वेश्चन करोगे जब। देखो डिटर्मिनेंट क्या होता है। अभी तक आपने मैट्रिक्स पढ़ी थी, तो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि आपको दो मैट्रिक्स को ऐड करते हो आप तो भी कोई मैट्रिक्स ही मिलती है, उनको सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी मैट्रिक्स ही मिलती है, और मल्टीप्लाई करते हो तो भी मैट्रिक्स मिलती है। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलती है। बट यदि कोई मैट्रिक्स ए है और इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकाले तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो देखो, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी ध्यान रखना, मैट्रिक्स होती है किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, किसी भी ऑर्डर की, और डिटर्मिनेंट में ऑलवेज रो और कॉलम बराबर होंगी। या तो 2/2 की होगी, या 3/3 की होगी, या 1/1 की होगी। इसमें रो और कॉलम सेम होंगी, ध्यान रखें। डिटरमिनेंट टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन, किसी भी एन ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है तो वी कैन एसोसिएट ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटरमिनेंट। उसका जो नंबर है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसी को हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। और इसको या तो इसको डिनोट करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिनोट करते हैं, या डीट ऑफ ए से, या इस साइन से, ये ट्राइंगल जैसा साइन है, इसको डिटरमिनेंट ही बोलते हैं। इनसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट, या डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको मोड नहीं पढ़ेंगे, विशेष ध्यान रखना, मोड नहीं पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ वन ऑर्डर। वन ऑर्डर का मैट्रिक्स है कोई, ये -3 है, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी ना, तो -3 आएगी। तो इसको मोड नहीं है अभी ये, इसके अंदर जो भी कुछ है वही इसकी वैल्यू होती है। -3 है तो -3 ही होती। यदि मोड होता तो इसको प्लस कर देता, बट ये साइन डिटरमिनेंट का है। तो देख सकते हैं, जैसे 3 है मैट्रिक्स में, एलिमेंट ये है, इसका डिटरमिनेंट इस तरह से लगा दूँ सारणिक, और दो, तो देखो 3 है तो इसका सारणिक वैल्यू 3 है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 3 है। यहाँ -3 है तो यहाँ देखो डिटरमिनेंट ऑफ -3, इसको क्या पढ़ेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ -3 इक्वल टू -3 ही आएगा। यदि मोड होता तो ये प्लस का हो जाता। नेक्स्ट है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। टू मैट्रिक्स, देखो ये 2/2 की मैट्रिक्स है, 2/2 की मैट्रिक्स है ना, इसमें रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। तो इसकी हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? देखो, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये ऑफ डायगोनल है, तो प्रिंसिपल डायगोनल में से ये ऑफ डायगोनल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो 4 × 2 8 हो गया, -3, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आएगी? 5 आ गई। ये 2/2 के मैट्रिक्स की हम न्यूमेरिकल वैल्यू इस तरह से फाइंड करते हैं। अब हम देखते हैं 3/3 की। देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 की, तो 3×3 को हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। बट यहाँ जैसे साइन लगाते हैं ना, इस तरह से साइन लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन लेंगे, माइनस प्लस और माइनस, प्लस माइनस प्लस। अब आप चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो। ये क्यों आए? देखो -1 की पावर फॉर्मूला होता है i + j। तो देखो इसको, ये 1 है तो इसको हम, पहला एलिमेंट है इसको तो हम ऐसे लिखते हैं a11, यानी 1 1 2 हो गई, तो इसकी वैल्यू 2 रखेंगे तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ a12 है, a12, तो इसकी वैल्यू 2 और 3 होगी, तो -1 की पावर 3 रखेंगे तो नेगेटिव आएगा। या a22 है, ये इस नंबर का एलिमेंट है, पोजीशन क्या है? a22 है, तो 2 + 2 4 हो गई, तो 4 इवन है, तो इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। सेम ऐसे चलता रहेगा। अब इसको मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, फर्स्ट रो के अलोंग। तो देखो मैंने पहला A1 ले लिया मैंने, अब मैंने यहाँ एक डिटरमिनेंट लगा दिया, और इस रो को और इस कॉलम को सप्रेस कर दो, डिलीट कर दो इस रो को। जिस रो में वो एलिमेंट है उस रो को डिलीट कर देते हैं, और जिस कॉलम में उस कॉलम को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ देखो 13 और 25 बचा, यहाँ 1 3 बचा,
और 2 5 बचा इस तरह से। फिर माइनस लगाओ इसके अकॉर्डिंग, फिर डिटरमिनेंट लगाओ, इसका 2 का निकालेंगे तो ये डिलीट होगी रो और ये कॉलम, तो 0 3 बचा और 3 5, 0 3 और 3 5। यहाँ जो 2 एलिमेंट निकाले 2 लिखा जाएगा यहाँ इस तरह से। नेक्स्ट इस एलिमेंट को लेंगे 4 को, तो यहाँ प्लस का 4 इसके अकॉर्डिंग प्लस लिया है, फिर डिटरमिनेंट, फिर देखो इसको दबा दो, इस रो को दबा दो, इस कॉलम को दबा दो, तो क्या बचा 0 1 और 3 2 बचा, 0 1 और 3 2। इनको सोल्व कर दो तो ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ 1 यहाँ 5 माइनस 6, 5 माइनस 6, फिर माइनस का 2 और क्या आ जाएगा 0 माइनस 6 और यहाँ प्लस के 4, यहाँ 0 माइनस 3। तो कितना आ गया यहाँ से हमको मिल रहा है माइनस का 1 मिल रहा है, यहाँ से माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस के 12 हो गई, और यहाँ से माइनस के 12 हो गई। तो देखो ये तो कट गया और वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1 आ गई। तो इस तरह से हम 3x3 के वैल्यू की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं हम। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये आप 10th क्लास में पढ़ा है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, बट हमने इस फॉर्मूले से निकाला एरिया। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल के कई फॉर्मूले पढ़े हैं हमने, ठीक है ना, बट ये कोऑर्डिनेट से आपने ये पढ़ा होगा। अच्छा, उसी कोऑर्डिनेट से इसको डिटरमिनेंट में इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। इसको देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 दिस x1 y2 माइनस y3 x2 y2 3 माइनस y1 x3 y1 माइनस। अब इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, देखो यहाँ से यहाँ x1 y1 कोऑर्डिनेट लिख दिया, x1 y1, x2 y2 लिख दिया, x3 y3 लिख दिया। अब देखो डिटरमिनेंट की क्या कंडीशन होती है कि इसमें रो और कॉलम सेम होते हैं। तो इसमें तो देखो 1 2 3 रो हो गई और कॉलम कितने हो गए 1 और 2 हो गई। तो हमारे पास 2 कॉलम और 3, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसको 3x3 करने के लिए इसके वहाँ 1 1 1 लगा दिया। अब ये 3x3 की डिटरमिनेंट होगी। अच्छा, अब यहाँ 0 नहीं लगा सकते थे, क्योंकि 0 लगाएंगे तो सारे 0 जाएंगे। अब इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, देखो तो यहाँ से देखो 1/2 है यहाँ, तो यहाँ से हम लगाएंगे इसमें एरिया में, यहाँ से लगाएंगे 1/2 और मैं इसको इस रो के इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। किसी के कर सकते हो वैसे, तो मैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। देखो यहाँ 1/2 ले लिया हमने। अच्छा, यहाँ x1 लिखो, x1 ब्रैकेट लगाओ, इसको दबाओ, इसको दबा दो। अब क्या हो गया, अब देखो डायरेक्ट सॉल्व करो इसको, y2 y1 और y3 मान, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 माइनस y3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, बिल्कुल सही है। अब सेकंड y1 लगाएंगे, नहीं ये इसके अलोंग कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, अल्टरनेट साइन लगते हैं, फिर x2 लिखेंगे, ठीक है, फिर ब्रैकेट लेंगे। फिर देखो इस कॉलम को दबा दो और इस रो को दबा दो इसको, तो क्या बचा y1 1 और y3 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y1 माइनस y3 हो रहा है, देखो y1 माइनस y3, तो यहाँ y1 माइनस y3 हो रहा है। अच्छा, अब प्लस लगाओ, प्लस लगाएंगे तो x3 ब्रैकेट में x3 लगाएंगे, यहाँ से ये दबा दिया और ये दबा दिया। अब देखो y1 माइनस y2 हो गया, क्या हो गया y1 माइनस y2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो इससे तो हमारे से मैच ही नहीं खा रहा, देखो यहाँ तो प्लस है और यहाँ माइनस है, बाकी मैच खाएगा। देखो अब कैसे करेंगे इसको, यहाँ से हमने ले लिया 1/2 ब्रैकेट, यहाँ x1 और y2 माइनस y3 और माइनस, और यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का। तो यहाँ हमारे पास में क्या हो गया x2 और यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो y3 तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये देखो, और प्लस में ये एडजस्ट रहेंगे x3 और y1 माइनस y2, ये देखो। अच्छा, अब मैच करो, देखो इसको देखो अच्छे से, x1 y2 माइनस y3 x2 दिस और दिस, यहाँ देखो एकदम सेम आ गया। तो इस तरह से हम इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये पूरी एक्सरसाइज है तुम्हारे इसके अंदर, एक एक्सरसाइज है चैप्टर,
4 की। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट में क्या लिखते हैं हम, देखते हैं। देखो माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? माइनर और कोफैक्टर। देखो स्टेप याद रखते हैं कि माइनर, कोई भी मैट्रिक्स होता है उसका सबसे पहले मैट्रिक्स के डमी मैट्रिक्स इस तरह होते हैं, A11, A12, A21, A22। ये तो डमी मैट्रिक्स होगी। जैसे फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड तो रो है और फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो और सेकंड ही कॉलम, इस तरह से। अब इसका माइनर निकालेंगे तो माइनर को M से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ M11, M12, M21 और M22, ये माइनर। माइनर के बाद क्या कोफैक्टर निकलता है, तो इसमें साइन लगाते हैं हम इसके अकॉर्डिंग, -1 की पावर I + J के अकॉर्डिंग। तो देखो माइनर हर एलिमेंट का माइनर निकलता है और हर एलिमेंट का ही कोफैक्टर निकलता है। फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। इसके देखो तो हम किस तरह से निकालेंगे इसका माइनर। देखो 1 का माइनर निकालेंगे तो जिस रो में है उस रो को दबा दो, जिस कॉलम में है उस कॉलम को दबा दो। तो कितने बचे? 3 बचे। तो यहाँ इसका वैल्यू आ जाएगी 3। अच्छा यहाँ देखो ये 2 का निकालेंगे तो जिस रो में है उस रो को दबा दो, जिस कॉलम में है उस कॉलम को दबा दो। तो 4 बच गए हमारे पास में। क्या बचे? 4। नेक्स्ट अब यहाँ 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 इस रो में है, इस रो को दबा दिया और इस कॉलम को दबा दिया। तो देखो -2 बच गया हमारे पास, -2। अच्छा और इसका 3 का निकालेंगे तो ये दब गया और ये दब गया तो 1 आ गई। इसमें किसी भी प्रकार का साइन नहीं लगाया जाता है अपनी तरफ से। ये तो जो तो कैलकुलेशन में आता है, जो तो आता है, बाकी अपनी तरफ से कोई साइन नहीं लगाएंगे। अब एडजॉइंट ए में क्या होता है, देखो -1 की पावर आपने पढ़ा होगा इवन और ओड, यानी I + J। यदि इवन है तो प्लस हो जाता है और ओड है तो माइनस हो जाता है, ये जानते हो आप। तो देखो यहाँ इनको ऐड कर रहे हैं तो देखो 2 हो रहा है इवन है, यहाँ 3 हो रहा है ओड है, यहाँ 3 हो रहा है ओड है, यहाँ 4 हो रहा है तो इवन है, यानी प्लस का हो जाएगा। तो इसको साइन इस तरह से बढ़ते हैं कुछ प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरह से। तो A11 वैसे बताओ आप, देखो इवन है तो प्लस लगा दो, यहाँ 3 हो रहा है तो माइनस लगा दो, यहाँ 3 हो रहा है माइनस लगा दो, यहाँ प्लस माइनस केवल माइनस साइन है ओनली, यहाँ प्लस लगा दो। 1 को चलो बाद में देख देंगे, लिख दिया तो मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो अच्छा अब ये क्या है? कोफैक्टर्स हैं। क्या कहें? कोफैक्टर्स। ये कोफैक्टर लिखा हुआ है। तो कोफैक्टर यही एलिमेंट्स है ना, ये जो माइनर होते हैं ना वही कोफैक्टर होता है, बस अंतर एक साइन का होता है। तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ माइनस था तो ये माइनस के 4 हो जाएंगे, यहाँ माइनस था और माइनस ये है तो प्लस के 2 हो जाएंगे और यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा। ये क्या हो गए? कोफैक्टर हो गए। तो आप माइनर निकालना सीख गए और कोफैक्टर निकालना सीख गए। इन दोनों में अंतर क्या होता है? केवल साइन का अंतर होता है और कोई अंतर नहीं होता है इसके अंदर। देखो फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ 3x3 का डिटरमिनेंट है ये, 3x3 का, याद रखना इसको। तो देखो इसके अंदर M11 साइन तो आप देखो ये 2 हो रहे हैं तो प्लस लगा दिया, 3 हो रहे हैं माइनस लगा दिया, इसके अकॉर्डिंग साइन लगते हैं, या आप अच्छी तरह सीख गए होगे। यानी ओड हो रहा है तो माइनस लगा दो, इवन हो रहा है तो प्लस लगा दो, ये बात तो अच्छे से जान गए होगी। अच्छा अब माइनर में M11 का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट की निकलवा रहा है ये, तो इसको दबा दो और इसको दबा दो। तो क्या बच गए? 12 और 56 बचे। देखो ये 12 और 56 लिखा हुआ है। सेकंड पे देखो इसको रो को दबा दो, इस कॉलम को दबा दो, तो 32 26 बच गए। तो 32 26 बार रखे हमने। देखो इसमें ये देखो M13 का देखो, अब आप इसमें इसका देखो 13 और इसको दबा दो तो क्या बचा? 31 25 बचा। तो ये 31 25 है। और इसी तरह से अब सेकंड लाइन वाले का देखो, तो इसका निकालेंगे 3 का, तो इसके अलोंग रो को दबा देंगे और इसके अलोंग कॉलम को दबा देंगे। तो इसको दबाएंगे तो 24 और 56 बच रहे हैं, तो 24 और 56 आ गई, ये आ गई। तो इस तरह से हर एलिमेंट के निकालेंगे हम, कोई साइन अपनी तरफ से नहीं लगाएंगे। अब इनको सोल्व कर दो तो देखो यहाँ 6 माइनस 10 तो माइनस के 4 बच गई। यहाँ देखो 6 3 जा 18 माइनस के 4 कितने बचे? 18 14 बचे ना, 18 माइनस 4, ठीक है ना। यहाँ देखो 15 माइनस 2 कितने बचे? 2 बचाएंगे, सब 13 बच जाएगा। अच्छा 12 माइनस 20 ये क्या हो जाएगा? 12 माइनस 20 तो क्या हो जाएगा? माइनस का 8। अच्छा ये क्या हो जाएगा? देखो
6 माइनस 8, 6 माइनस 8 तो माइनस का 2 आ गया। नेक्स्ट देखो 5 माइनस 4 तो यहाँ कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ 4 माइनस 4 ओ 0 आ गया। देखो इसमें 4 माइनस 4 0 आ गया। यहाँ 2 माइनस 12 तो कितने आ जाएंगे माइनस के 10 बच जाएंगे। और यहाँ कितना बच जाएगा 1 माइनस 6 तो इक्वल टू में माइनस के 5 बच गए। अच्छा अब देखो इनमें हमने साइन लगा, ये तो क्या थे माइनर थे। अब कोफैक्टर आएंगे, अब कोफैक्टर आएंगे तो हम इसमें क्या करेंगे कोफैक्टर के अंदर साइन लगा देंगे। पहले ही हमने साइन लगा दिया किस नियम से कि -1 की पावर i प्लस जे नियम से हमने पहले ही साइन लगा दिए, ठीक है ना। अच्छा अब ये वैल्यू है इसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो -4 है तो यहाँ -4 लिखेंगे, सोल्व करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ देखो 14 प्लस का है और बाहर माइनस का तो ये 14 आ जाएगा। यहाँ 13 है तो प्लस का 13 रह जाएगा। यहाँ माइनस यहाँ है और माइनस यहाँ तो प्लस का 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्लस का 8। नेक्स्ट है यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ -2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ देखो यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है तो माइनस का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 0 है तो ये 0 0 रहेगा। यहाँ माइनस का 10 है यहाँ माइनस है तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, तो प्लस का 10 हो जाएगा। नेक्स्ट 5 है और ये माइनस है तो माइनस का 5 तो माइनस के 5 हो जाएगा। ये क्या आ गए हमारे पास में कोफैक्टर्स आ गए हैं। क्या आ गए हैं कोफैक्टर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब चलते हैं आगे क्या होता है देखते हैं अगला। इसको पेज को रखना पड़ेगा सुरक्षित ही काम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं देखो इसमें। देखो एडजॉइंट कैसे निकलता है, पहले देखो माइनर निकलेगा, माइनर के बाद कोफैक्टर निकलता है, कोफैक्टर के बाद नंबर आता है एडजॉइंट का। फिर एडजॉइंट निकलता कैसे है, एक कोफैक्टर्स की हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाते हैं कोफैक्टर की, और उसका ट्रांसपोज करते हैं ना तब एडजॉइंट आता है हमारे पास। क्या आता है एडजॉइंट। देखो देखो यहाँ 2/2 की है तो माइनर निकालेंगे तो देखो 2 वाले का माइनर 4 हो जाएगा, इसका माइनर ये हो जाएगा। ये माइनर निकालना सीख गई। अच्छा अब माइनर ने निकाल के हमने प्लस माइनस के साइन लगा दी पहले ही, तो कोफैक्टर हो गई। क्या हो गई कोफैक्टर। अब देखो यहाँ वैसे भी आपको बताया था यहाँ प्लस का आएगा, यहाँ माइनस का साइन आएगा, यहाँ माइनस का आएगा, यहाँ प्लस का। तो मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। यहाँ तो क्या लगाऊंगा प्लस लगा देता हूँ, यहाँ माइनस लगा देता हूँ, यहाँ माइनस लगा देता हूँ, और यहाँ तुमको पता है 1 + 1 प्लस हो जाएगा। ये देखो अब देखो हमने 2 का कोफैक्टर क्या उतना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको 4 मिल गया 4। नेक्स्ट देखो इसका 3 का निकालो तो ये दबा दो और ये दबा दो तो 1 आ गया। यहाँ साइन पहले लगा पड़ा है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो अब 1 का निकालेंगे तो ये दब गई लाइन और ये दब गई। 3 आ गई, 3 लिख दो आप, साइन पहले लगा पड़ा है, ये देखो 3 लिख दो। अब यहाँ 4 का निकालेंगे हम कोफैक्टर तो ये दब गई और ये दब गई तो 2 बच गया, साइन पहले से ही है हमारे पास। अच्छा तो बिना साइन के माइनर थे, साइन लगने के बाद ये कोफैक्टर हो गई। अब कह रहा है कि एडजॉइंट निकालो। तो एडजॉइंट का फॉर्मूला है कि कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाओ। तो हम यहाँ देखेंगे एडजॉइंट ये बना रखिए। देखो एडजॉइंट ये क्या है कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाओ। ये कोफैक्टर्स आए ना इनकी मैट्रिक्स बनाओ। यहाँ तो कितने आए, पहले नंबर पर है 4 है, फिर माइनस का 1 है, माइनस का 3 है, फिर 2 है, और उसका ट्रांसपोज करो, उसका ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में बदलो और कॉलम को रो में बदलो, तो वो क्या आ जाएगा, वो एडजॉइंट आ जाएगा। तो देखो यहाँ से ये रो है, इसका कॉलम बना दो 4 - 1। दूसरी बात ये देखो ये रो है, इसका कॉलम बना दो -3 और 2। ये हमारा एडजॉइंट आ गया। ये हमारा क्या आ गया एडजॉइंट। अच्छे से समझ गए होगे एडजॉइंट। अब एडजॉइंट के आगे हम ए इनवर्स निकालेंगे तो ये फॉर्मूला इस तरह से लगाएंगे, ए इनवर्स इक्वल टू में एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, इस तरह से ये आगे करेंगे अभी। अच्छा तो आप एक बार दोबारा बता दो, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा इसकी। आप क्या करोगे, पहले कोफैक्टर निकालोगे, कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बनाओगे, उसके ऊपर ट्रांसपोज लगाओगे, और उसका ट्रांसपोज करने के बाद में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलती है ना वो एडजॉइंट है। ये ही काम आएगी आगे। एक तरीका ये है, ये तो
तरीका है। दूसरा एक शॉर्ट ट्रिक्स और होती है इसकी, वो शॉर्ट ट्रिक्स भी काम में ले लेना कि उसकी मैंने कोई ट्रिक्स बना रखी है, क्योंकि बुक में नहीं दे रखी है वो ट्रिक्स। वैसे शॉर्ट ट्रिक्स जरूर कर रखी है, लेकिन जब क्वेश्चन हम करते हैं तभी याद रहती है, बाद में भूल जाते हैं। तो हम आप एक मैंने ईएस शब्द याद रखा है अपने अकॉर्डिंग, ईएस व्यवस्थित कर रखा है याद करने की ट्रिक्स से। तो ईएस का मतलब समझो, ईएस का मतलब ई का मतलब होता है इनके तो एलिमेंट चेंज कर दो, 2 की जगह 4 कर दो, 4 की जगह 2 कर दो, तो देखो ये एलिमेंट चेंज हो गई, ये देखो ये एलिमेंट चेंज हो गई। और इनके साइन चेंज कर दो, तो ये देखो इनके साइन चेंज हो गई। दोबारा से फिर देखो, ईएस का मतलब इनका प्रिंसिपल डायगोनल के तो एलिमेंट चेंज कर दो, 2 4 तो 4 2 कर दो, 4 2 कर दिया। और इनके साइन चेंज होंगे, एलिमेंट चेंज तो साइन चेंज कर, प्लस थे तो माइनस कर दिया, तो ये डायरेक्ट मेथड आ गया। तो ये डायरेक्ट मेथड भी इस तरह से क्या बताया था मैंने ईएस से आगे भाई 2 4 है तो ये तो एलिमेंट चेंज कर दो, 4 2 कर दो, और ये 3 1 है तो 3 1 लिख करके और साइन चेंज कर दो ये माइनस में। तो ये इस तरह से ये डायरेक्ट मेथड आ गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, इसी को ज़्यादातर यूज में इसी को लेते हैं इसको। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 का एडजॉइंट निकालना। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये देखो ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का, 3 रो है 3 कॉलम है। अच्छा, अब आपको एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है, पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोफैक्टर्स निकालेंगे, हर एलिमेंट के कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उनका ट्रांसपोज करेंगे, और ट्रांसपोज करने के बाद में जो मैट्रिक्स आएगी वो एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलेगी आपको। अच्छा, तो अब हमने इसका थोड़ा सा डायरेक्ट्रिक्स क्या निकाली है, इसको पहले ही एक मैट्रिक्स में क्लोज कर लिया, और ये जो अंदर लिखे हैं ना ये इनके मैं साइन लगा देता हूँ अल्टरनेट, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। अब ये कोफैक्टर हो गई। अब क्या हो गई ये कोफैक्टर, और कोफैक्टर का ट्रांसपोज करने पर हमको एडजॉइंट मिलता है। तो अब देखो यहाँ से हम 1 बाई 1 चेक करते हैं इसके अंदर। तो देखिए इसके अंदर देखो, फर्स्ट इस 1 का निकलेगा कोफैक्टर, तो इसको रो को दबा दो, इस कॉलम को दबा दो, तो 12 56 हो गई। तो क्या हो गया, 12 हो गया यहाँ, और यहाँ 56 हो गया। काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। 2 का निकालेंगे तो यहाँ इस कॉलम को दबा दो, तो 32 और 26, 32 और 26 आ गया। और अब 4 का निकालेंगे तो इसको दबाओ और इसको दबा दो, 31 और 25 आ गया, 31 और 25 आ गया। नेक्स्ट देखो 3 का निकालेंगे तो इस कॉलम को दबाएंगे, इस रो को दबाएंगे, इस रो को दबा दिया हमने, इस कॉलम को दबा दिया और इस रो को दबा दिया, तो 24 56 हो गई, 24 56 हो गई, 56। नेक्स्ट 1 है, 1 का इसको सप्रेस कर दो और इस बीच वाले को, तो यह क्या मिल जाएगा, 14 और 26 मिल जाएगा, 14 और 26 मिल जाएगा। और नेक्स्ट में 2 का निकालेंगे तो इसको दबा दो और इसको दबा दो, ये तो 12 और 25 आ जाएगा, 12 और 25 आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ से इसमें 56 है, ये 24 और 12 है, तो यहाँ से आ जाएगा 24 और 12 आ जाएगा। यहाँ माइनस मिलेंगे, इसको दबा देंगे और इसको दबा देंगे इससे नंबर, तो क्या आ जाएगा हमारे 14 और 32 आ जाएगा, 14 आ गया और 32 आ गया। नेक्स्ट 6 का, तो इस रो को दबा दो, इस कॉलम को दबा दो, तो 12 31 आ गई, तो हमारे पास आ गए 12 31 आ गई। ये कोफैक्टर आ गए। अब इनको हम सोल्व करेंगे, तो थोड़ा सा बर्फ पन्ने का हेल्प ले लेते हैं हम, क्योंकि सोल्व करने में से थोड़ा सा नेगेटिव साइन, देखो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ तो प्लस साइन है, तो यहाँ मल्टीप्लाई 6 माइनस 10, देखो 6 माइनस 10, तो क्या बचा माइनस का 4, तो यहाँ लिख देंगे हम माइनस के 4। वेरी गुड। सेकंड देखो यहाँ 18 बार माइनस है, फिर 18 फिर माइनस, यहाँ 4 हो रहा है, कितना हो 4, तो यहाँ देखो प्लस के 14 बचा है, और बार माइनस है तो माइनस के 14 हो जाएंगे, माइनस क्या हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, 14। थर्ड देखो 5 3 25 30 15 हो गई, 15 माइनस 2, तो ये जाएंगे 13 आ जाएंगे, 13। नेक्स्ट देखो यहाँ 6 2 12 माइनस 20,
तो यानी माइनस बाहर लगा 12 माइनस 20, तो देखो माइनस का 8 बच रहा है, बाहर माइनस है तो प्लस का 8 हो गया, कितना होगा प्लस का 8। नेक्स्ट 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 माइनस के 2 हो गई, माइनस के 2 हो गई। नेक्स्ट 5 माइनस 4, तो अंदर अंदर क्या बचा 5 माइनस 4, तो प्लस का 1 बचा, और बाहर माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 4 माइनस 4, ये तो 0 हो गया भाई। अच्छा यहाँ बाहर माइनस है, अंदर 2 माइनस 12, तो अंदर अंदर माइनस का 10 है तो बाहर माइनस है तो प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कह रहा है ये तो कोफैक्टर्स हैं, अब इनका जो ट्रांसपोज करेंगे वो एडजॉइंट मिलेगा हमको, वो एडजॉइंट मिलेगा। तो ट्रांसपोज करो इसका, पहले देखो ट्रांसपोज कैसे करते हैं। देखो यहाँ इसका इस रो को कॉलम बना दो, इस रो को हम क्या बना देंगे कॉलम, तो क्या हो जाएगा -4 माइनस के 14 और 13, यहाँ 8 -2 और माइनस का 1, इसको कॉलम बनाओ तो यह 0, यहाँ 10 और माइनस के 5, ये तुम्हारा एडजॉइंट आ गया है। याद रखने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें। अच्छा एक प्रॉपर्टी देखो, ए का एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट ए का ए से मल्टीप्लाई करें, वो किसके इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जैसे किसी टेबल का, किसी मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, मान लो 20 आ गया 20, और वो 3x3 की थी, 3x3 की थी, क्या थी 3x3, तो इसमें 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ। आई का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो अब एवरी एलिमेंट है ना इसका 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू इन दोनों की मल्टीप्लाई की वैल्यू के बराबर। कई क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज में, दोबारा देखो एडजॉइंट ए का और ए का मल्टीप्लाई या इनके उल्टे का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। आई कोई नंबर नहीं मिलेगा, ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऑब्जेक्टिव में कई क्वेश्चन है इसमें, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसका होता है, अब तक क्या निकाले थे हमने ए का डिटर्मिनेंट निकालते थे, अब एडजॉइंट देखो इतनी प्रक्रिया करी थी इसने हमने, अब इसका एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालेंगे अपन। डिटर्मिनेंट वो किसके आएगा इक्वल, अगर डिटर्मिनेंट निकाल लिया उसकी पावर n-1, यानी 3/3 का है तो यहाँ n की जगह 3-1, तो ये 2 आ जाएगा, a की पावर 2 डिटर्मिनेंट है। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू मान लो 20 है, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे तो 400 आ जाएंगे इस तरह से। ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट में हमारे पास में है, देखो हाउ टू फाइंड ए इनवर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो छोटा ही बचा है बस। अब तो ए इनवर्स के अंदर जैसे 2/2 का है, तो आपको एक फॉर्मूला है ए इनवर्स का, एक फॉर्मूला होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं आपको बता रखा है, 2 × 2 4 -3, तो क्या हो जाए 4 - 3 = 1 आ गया, तो 1 नॉट इक्वल 0 है, तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब यदि ये 0 आ जाता तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा अब क्या करें, एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट कह रहा है, तो एडजॉइंट की आपको डायरेक्ट मैं बताया था एडजॉइंट निकालने का, आप ES ध्यान रखो, ES ये एलिमेंट चेंज करो तो 2 और 2, इनको कैसे भी लिखेंगे तो 2 2 ही आएगा, और इनके साइन चेंज करो तो 3 1, और साइन चेंज कर दो माइनस, तो ये डायरेक्ट एडजॉइंट निकल गया। अब इसमें पुट करो इसमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 - 3 - 1 2 है ना, और अपॉन में डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट 1/1 कर तो 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ही आएगा अपने पास, तो ये ए इनवर्स मिल गया 2/2 का। ऐसे ही 3/3 का इनवर्स निकालना है, तो 3/3 का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो अभी क्वेश्चन था उसी को रिपीट किया मैंने, उसमें डिटर्मिनेंट अभी निकाला था आपने, यदि है जब तो देखते हैं इसमें है तो नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं, चलो कोई बात नहीं है तो हम निकाल देते हैं, नहीं है। देखो डिटरमिनेंट का अभी बताया था मैंने आपको, ये लो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो 1 लेंगे, फिर ब्रैकेट, फिर ये दबगी लाइन, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, तो यहाँ 6 - 10, 6 - 10, फिर माइनस साइन लगाओ, फिर 2 लिखो, फिर इसको दबाओ और इस लाइन को दबाओ, तो यह 18 - 4, 18 - 4। अच्छा उसके बाद में यहाँ 4 प्लस में 4,
तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसको दबा दो, इसको दबा दो, यहाँ 15 माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 2। तो देखो कितना आ रहा है, यहाँ माइनस का 4 बच रहा है, यहाँ प्लस का 14 बच रहा था, और 14 को 2 से मल्टीप्लाएंगे तो माइनस के कितने आ गए, 28 आ जाएगा, 14 है ना। अच्छा, और यहाँ कितने 13 बच रहे हैं, 13 बच रहे हैं, 13 4 जा 68 होते हैं, नहीं 13 4 जा 52 होते हैं, 13 है ना, 13 4 जा 52, ये लो, ये लो। अब ये दोनों नेगेटिव है, ये कितने हो गए, 32 हो गई, 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तुम्हारे पास में 20 बच जाएगा, 20। तो ये तो हमारी डिटर्मिनेंट आ गई, ये तो डिटर्मिनेंट। अब हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट में आपको बताया था, एडजॉइंट में क्या है कि कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनेगा, इसमें कोफैक्टर्स आएंगे, सॉरी कोफैक्टर, बहुत लंबी प्रक्रिया, उसका फिर ट्रांसपोज किया। तो यही क्वेश्चन लिया है मैंने, सेम क्वेश्चन है ये दोनों। तो इसका हमने ये कोफैक्टर लिए थे और ये इसका एडजॉइंट कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज किया था, तो ये मैट्रिक्स मिली थी हमको। तो एडजॉइंट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ इसमें कितना आ रहा है, माइनस का 4 आया था, 8 आया था, 0 आया था, -14 -2 10 और 13 -1 और माइनस के 5, ये आया। अब ए इनवर्स निकालेंगे तो क्या फॉर ये लगाएंगे एडजॉइंट ए, तो ये एडजॉइंट ए है हमारे पास में, कितना है लिख दो इसमें, -4 8 0 माइनस का 14 माइनस का 2 10 और ये कितना हो गया 13 -1 और माइनस का 5। अच्छा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए है ना, तो उसको 1 अपॉन कर दिया करो, ये वैल्यू पर 20 थी, तो ये इनवर्स आ गया। ये क्या हमारे पास में ए इनवर्स। ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी अपने आप को जब इसकी इक्वेशन सोल्व करेंगे तब। अच्छा ये फॉर्मूला भी याद रखना, देखो ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स निकालो, या बी का इनवर्स निकालो फिर ए का इनवर्स निकालो फिर दोनों का मल्टीप्लाई करो। दिखने में ये छोटा सा दिख रहा है, बट जब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो पसीना आता है इसमें, समझ गए कि नहीं। इतने बड़े क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बहुत लेंथी प्रोसेस है। देखो ना, ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो, फिर इनवर्स निकालने के लिए हमको माइनर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, उसके बाद में एडजॉइंट मिलेगा, और फिर एडजॉइंट का अपॉन में डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, जब जाकर के सोल्व होगा। यही प्रक्रिया इसमें करनी पड़ेगी, और यही प्रक्रिया इसमें करनी पड़ेगी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे जब जाकर दोनों बराबर होंगे। तो ये रिलेशन याद रखना आप, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू में बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। कोई इक्वेशंस होती हैं तो कब कंसिस्टेंट होती हैं कब इनकंसिस्टेंट होती हैं, है ना। तो देखो ये इक्वेशन दे रखी है, तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो ये कोफिशिएंट है एक्स के वाई के, तो इसको 1 कोफिशिएंट है, इसका 2 है, इसका 2 है ये, तो इन कोफिशिएंट्स की तो एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, इसको तो ए मैट्रिक्स बोलते हैं, 1 2 2 3, देखो ये बना दी। फिर इसमें वेरिएबल कितने आ रहे हैं ना, इस वेरिएबल्स की एक मैट्रिक्स बना देते हैं, इसको कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं वेरिएबल को, एक्स और वाई 2 वेरिएबल आ रहे हैं, कॉलम मैट्रिक्स बन गई। अच्छा उसके बाद में ये देखो, ये कॉलम 3 0 है ना, ये 3 0 है तो यहाँ 0 लगाओगे 3 0, ये बी मैट्रिक्स बन गई, तुम्हारी क्या बन गई, बी मैट्रिक्स बन गई। अच्छा दोबारा से देखो, ये कोफिशिएंट्स की ए बनती है, वेरिएबल्स की एक्स बनती है, और ये कोफिशिएंट बच रहे हैं ना, ये कॉन्स्टेंट्स बच रहे हैं ना, इनकी बी मैट्रिक्स बनती है। अब हमसे जब ए इनवर्स पूछा, मतलब हम ए इनवर्स निकाल चुके थे, तो एक्स की वैल्यू पूछेगा हमसे, तो हम ए इनवर्स इंटू बी करना पड़ेगा आपको, जब जाकर के एक्स की वैल्यू आएगी। देखो सिखाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो देखो अब कॉन्सिस्टेंट किसे कहेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट किसे कहेंगे। कॉन्सिस्टेंट में जिनका कोई सॉल्यूशन होता है वो कॉन्सिस्टेंट होती है, जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है वो इनकॉन्सिस्टेंट होती है। अच्छा तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स है हमारा, तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। देखो 3 -4 माइनस का 1 आ गया, तो इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो कहने का मतलब 0 नहीं है, इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और वो कंसिस्टेंट होगी, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन निकलेगा उसका। और यदि 0 आ जाता है, डिटरमिनेंट 0 आ जाता है ना, तो हम क्या करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं पहले, और एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं। एडजॉइंट ए निकालना बताया था आपको, 2/2 में तो ये नियम से निकाल लेंगे, तो इसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर इस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि एडजॉइंट ए का बी का मल्टीप्लाई, एडजॉइंट ए और बी का मल्टीप्लाई 0 नहीं आता है ना, नॉट इक्वल 0 आ जाता है, कोई ना कोई नंबर आ जाता है, तो वो इनकंसिस्टेंट होगा, 100% इनकंसिस्टेंट होगा वो, ठीक है, इनको सॉल्यूशन नहीं आएगा उसका। यदि एडजॉइंट ए और बी का मल्टीप्लाई 0 आ जाता है ना,
तो कंसिस्टेंट भी हो सकती है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है। एज द सिस्टम, क्योंकि द सिस्टम हैव आइदर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, या तो मैनी सोल्यूशन होंगे या नो सोल्यूशन होगा। तो इस तरह से हमने आपको ये कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंट की बताई है आपको बात। और अब हम निकालेंगे इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकलवाएंगे एक्स की वाई की, यानी सॉल्यूशन पूछेगा आपसे। आप तो देखो उसका सॉल्यूशन भी देख लो आप। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से देखो हमने ये इक्वेशन है, हमने छोटी क्लासों के अंदर हमने एलिमिनेशन मेथड से किया, सब्स्टिट्यूट मेथड से किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किया। इन मेथड से हमने एक्स की वाई की वैल्यू निकालना सीखा है छोटी क्लासों में। बट अब हम इसको मैट्रिक्स मेथड से निकालेंगे। काम वही करना है, वैल्यू वही एक्स और वाई की निकालनी है, लेकिन मेथड चेंज हो गया। तो देखो इसमें सबसे पहले अभी बताया था ये कोफिशिएंट्स हैं, इनकी ए मैट्रिक्स बना दो, 2 5 3 2 बना दिया। फिर वेरिएबल्स की एक्स मैट्रिक्स बना दो। फिर जो कांस्टेंट बचे हैं उनकी ये बी मैट्रिक्स बना दो। अब हम इसकी सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला ये होता है कि एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स के लिए क्या डिटरमिनेंट, ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला है? अभी क्या था अपन ने, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकाला हमने। तो डिटरमिनेंट कैसे निकाले हमने इसमें? देखो ये 4 - 15, तो ये 11 आ गई, माइनस का 11 नॉट इक्वल 0 है, जिसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसका। अच्छा, अब एडजॉइंट तो डायरेक्ट बताई थी मैंने ट्रिक्स, ई एस याद रखो, ई एस एडजॉइंट, ई एस में ये एलिमेंट चेंज करो, इसके साइन चेंज करो। तो ये तो 2 और ये 2 एलिमेंट चेंज कर दिए, और यहाँ 5 और 3 है, इनके साइन चेंज करवा रहा है। ये बस हो गया एडजॉइंट, ये खत्म काम। अब ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए तो ये क्या किया था अपने, 2 माइनस का 5 और माइनस का 3 और 2, ये आ गया। अच्छा, और डिटरमिनेंट ए माइनस का ये ले लिया अपन ने, क्या, -1 अपॉन डिटरमिनेंट ए माइनस का 11। तो यहाँ भी छोड़ सकते हो आप चाहो तो यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो इनको, इस एलिमेंट्स को अंदर से मल्टीप्लाई करो, लेकिन बेस्ट है इसको यहीं छोड़ो अभी फिलहाल, है कि नहीं। अच्छा, इसको यहीं छोड़ो। अच्छा, अब हम एक्स का फॉर्मूला बताया था आपको, ए इनवर्स बी। तो हमने ए इनवर्स ये निकाल लिया। तो ए इनवर्स में 1 अपॉन -11 ये आ गया, और यहाँ आ गया 2 माइनस का 5 और माइनस का 3 और कितना आ गया, 2 आ गया। और ये बी मैट्रिक्स, ये ऊपर वाली बी मैट्रिक्स थी, ये रही। तो ये 1 7 आ गया। अब इनको सोल्व कर दो, मैट्रिक्स को सोल्व करो पहले। तो मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे तो -1 अपॉन 11, और मैट्रिक्स को हम सोल्व करेंगे तो देखो ये रो एरो बना दो, ये कॉलम। तो यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करो फर्स्ट एलिमेंट से, तो 2 आ जाएगा। फिर इसको इससे, तो कितने आ गए, माइनस के 35 आ गए, 35, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितने हो गए, माइनस के 3 हो गए, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस के कितने हो गए, 14 हो गए, 14। इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में देखो माइनस का 1 अपॉन 11 तो यहाँ है ही, और इसको सोल्व किया है तो देखो माइनस का 33 बच गया, और कितने बच गए, माइनस के या प्लस के 11 बच गए, ये आ गई। इनको और सोल्व किया अपन ने, तो इनको देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 3 आ गया, और यहाँ से मल्टीप्लाई माइनस का 1 आ गया। ये तो क्या है, ए इनवर्स बी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ए इनवर्स बी की वैल्यू। अब एक्स के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू में a इनवर्स b रखेंगे। तो x की जगह x टेबल थी ना, वो रख दो, वेरिएबल वाली x और y। देखो x की ये थी, x y रख दी, और a इनवर्स b की वैल्यू ये रख दो। कितनी आ गई अपने पास में, 3 और -1। तो यहाँ से वैल्यू हमको मिल गई, x की वैल्यू मिल गई 3 और y की वैल्यू मिल गई हमारे पास में कितने, -1। तो इस तरह से हम इसको सोल्यूशन करते हैं। तो ये आपका चैप्टर है। अब एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगी आपकी। Thank you for watching video, like and subscribe.